न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तजा। आपको बताएं कि WHO कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन की खुसूसियात से फिक्रमंद। ओमिक्रॉन को ज़्यादा तशवीशनाक करार दे दिया। ओमिक्रॉन दुनिया भर में ज़्यादा मुतअद्दी साबित होने लगा, तेज़ी से अपने पंजे गाढ़ने लगा। बरतानिया और बेल्जियम के बाद इटली और जर्मनी में भी ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ गए। कोरोना की नई किस्म के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद गिर गईं। यूरोप में ओमिक्रॉन का पहला केस बेल्जियम में सामने आया, जिसके बाद बरतानिया में गुज़िश्ता रोज़ 2 केसेस और जमहूरिया चेक में 1 केस रिपोर्ट हुआ। लेकिन अब ओमिक्रॉन वायरस तेज़ी से फैलते हुए जर्मनी और इटली भी पहुंच गया, जहां कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के केसेस सामने आए हैं। अफ्रीकी ममालिक से हॉलैंड पहुंचने वाले 61 मुसाफिरों में भी ओमिक्रॉन की तशख़ीस हुई है। उधर न्यूयॉर्क में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जबकि दोहा एयरपोर्ट हुक्काम ने मुतासरा मुसाफिरों को दाखिल होने से रोक दिया। दूसरी जानिब ओमिक्रॉन के खदशात के बायस अमरीकी खाम तेल के निर्खों में कमी का सिलसिला जारी है। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमतें मजीद गिरकर $68.71 फी बैरल की सतह पर पहुंच गई। कोरोना वायरस की नई किस्म से मुताल्लिक पाकिस्तान का बड़ा फैसला। NCOC ने 6 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। जनूबी अफ्रीका, हांगकांग, मोज़म्बिक और नमीबिया को सी लिस्ट में शामिल किया गया है। सी लिस्ट के ममालिक में बोत्सवाना और लेसोथो भी शामिल हैं। इन ममालिक से पाकिस्तान सफ़र करने वाले पाकिस्तानी शहरियों को इमरजेंसी की सूरत में ही आने की इजाज़त होगी। शहरियों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और बोर्डिंग से 72 घंटे पुराना कोरोना मनफी टेस्ट लाजमी होगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर का जोर टूट गया। कोरोना से यौमिया अमवात और मरीजों में नुमायां कमी वाक़ हुई है। NCOC की जानिब से आज जारी किए जाने वाले आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस मुल्क भर में 5 अफराद की जिंदगियां निगल गया, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,709 हो गई। एक रोज में कोरोना के 303 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजीद 36,979 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट्स के मुस्बत आने की शरह 0.81% रही, जबकि मुल्क भर में कोरोना वबा में मुब्तला 946 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब के बालाई इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में शदीद धुंध छाई हुई है। मोटरवे M1 को पेशावर से रशकई तक शदीद धुंध के बायस हद निगाह निहायत कम रहने की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस का कहना है कि ये इक़दाम मोटरवे इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत के पेश नज़र उठाया गया है। मोटरवे पुलिस हुक्काम की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि धुंध में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए, दौरान सफ़र फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और गाड़ियों का दरमियानी फासला ज़्यादा रखा जाए। पंजाब के बालाई इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में शदीद धुंध छाई हुई है और इसी वजह से मोटरवे M1 को पेशावर से रशकई तक बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि ये इक़दाम मोटरवे इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत के पेश नज़र उठाया गया है। मोटरवे पुलिस हुक्काम की जानिब से हिदायत भी जारी की गई हैं कि धुंध में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए, दौरान सफ़र फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और गाड़ियों का दरमियानी फासला ज़्यादा रखा जाए। मौसम के असरात की बात कर रहे हैं। पंजाब के बालाई इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में शदीद धुंध है और मोटरवे M1 को पेशावर से रशकई तक हद निगाह निहायत कम रह जाने की वजह से बंद कर दिया गया। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। हालिया स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी की बिगड़ती हुई सूरत हाल शहरियों की ज़िंदगी और सेहत को मुतासर कर रही है। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन अफजाल सईद से। अफजाल सईद, बताइए लाहौर में सर्दी की सूरत हाल क्या है? चलें कि आज महकमा माहौलियात ने लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 236 AQI रिकॉर्ड किया है और ये देखा जा रहा है कि सर्दी की शिदत में इजाफे के साथ और रात के औकात में जो गिरने वाली फोग है उससे स्मोक के असरात जो हैं वो कम होना शुरू हो चुके हैं। तो पहले ये देखा जा रहा था कि लाहौर में जो AQI इंडेक्स था वो 400 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ जो है वो स्मोक की शिदत में बतदरीज जो है वो कमी होना शुरू हो चुकी है। इस वक्त जो है ये देखा जा रहा है कि सूरज निकला हुआ है और स्मोक के असरात जो हैं वो तकरीबन चढ़ चुके हैं। ताहम मौसम की खबर देने वालों का ये बताना है कि दिसंबर में जो है वो अच्छी बारिशें मुतवक्के हैं, जिससे स्मोक के असरात में कमी होगी और शहरियों को जो है वो ठंड से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका मिल सकेगा। जी
जी अफजाल, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में पारा नुक्ता इंजमाद से गिर गया। कड़ाके की ठंड और खुश्क मौसम की वजह से वबाई अमराज भी फूट पड़े हैं। मुजफ्फराबाद समेत वादी नीलम, जेहलम वैली के मुतअद्दिद इलाकों में सुबह और शाम के वक्त सर्दी में इजाफा हो जाता है। आपको आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों के हवाले से बता रहे हैं जहाँ पारा नुक्ता इंजमाद से गिर गया है। कड़ाके की सर्दी और खुश्क मौसम की वजह से वबाई अमराज भी फूटने लगे हैं। मुजफ्फराबाद समेत वादी नीलम, जेहलम वैली के मुतअद्दिद इलाकों में सुबह और शाम के वक्त सर्दी में इजाफा हो जाता है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुजफ्फराबाद में मौजूद ब्यूरो चीफ न्यूज़ वन मोहम्मद इकबाल मीर से। इकबाल मीर, बताइए आज़ाद कश्मीर का मौसम क्या है और इस मौसम के असरात क्या हैं? जी बिल्कुल, बात करें आज़ाद कश्मीर के मौसम की तो खुश्क मौसम की वजह से आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में वबाई अमराज जो है वो फूट चुके हैं। और आज़ाद कश्मीर के अगर हम बालाई इलाकों की बात करें जहां सुबह और शाम के औकात में पारा नुक्ता इंजमाद से गिर जाता है, सर्दी की शिदत वहां उसमें जो है वो भी बतदरीज जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। इसके अलावा वहाँ जो बालाई इलाकों के अंदर सर्दी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से निमोनिया जो है उसकी बीमारी जो है वहाँ आम हो रही है। जबकि जो ज़हरी इलाके हैं यहाँ पर भी खुश्क मौसम की वजह से वबाई अमराज में जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। ख़ासकर जो मुजफ्फराबाद के 2 बड़े हॉस्पिटल हैं यहाँ पर जो है मरीज़ों की एक बड़ी तादाद जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आ रही है। और ठंडी यकमस्ता हवाएँ चलने की वजह से जो दिन के औकात में भी मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। और मौसम का हाल बताने वालों का ये कहना है कि आज़ाद कश्मीर में आइंदा 24 घंटों में और खुश्क रहेगा। जी इकबाल मीर, आपका शुक्रिया। और अब बात करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की। सर्दी बढ़ती जा रही है, ताहम सर्द मौसम में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आज हफ्तावार तातील के रोज़ इस्लामाबाद और मुल्हिका इलाकों का मौसम कैसा रहेगा, इस पर बात करते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन उमर बरनी से। जी उमर, आप ये बताइए आज शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा रहेगा, क्या कहता है महकमा मौसमियात? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर इक़्तिदार का मौसम इंतहाई खुश्क और सर्द रहेगा, जिसकी वजह से जो वबाई अमराज हैं उन्होंने भी फूटना शुरू कर दिया है। खुश्क और सर्द मौसम के बाइस जो नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की बीमारी है वो काफ़ी ज़्यादा आम हो चुकी है और अस्पताल लोगों से भर चुके हैं। मज़ीद आपको बताएं तो जो एलर्जीज़ हैं उनकी वजह से भी लोगों को सख्त परेशानी का सामना है। मुल्क भर के मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में मौसम जो है वो इंतहाई खुश्क और सर्द रहेगा। इसके अलावा जो पंजाब के बालाई इलाके हैं वहां पर स्मोग और धुंध भी जो है वो छाई रहेगी। मजीद आपको बताएं तो महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की किसी किस्म की कोई पेशगोई नहीं की जा रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 1 हफ्ते के दौरान किसी किस्म की बारिश मुतवक्के नहीं है। ताहम सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और वबाई अमराज के हवाले से भी महकमा मौसमियात ने इंतजामिया को खबरदार कर दिया है। सबसे कम जो दर्जा हरारत गुज़िश्ता 24 घंटे में रिकॉर्ड किया गया वो ज़ियारत है, जहां -5 डिग्री जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। और पहाड़ी इलाकों पर, शुमाली इलाकों पर भी बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है और इंतहाई सख्त सर्दी जो है वो बताई जा रही है। जी, सर्दी बढ़ेगी लेकिन बारिश का इम्कान नहीं है। इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे उमर बरनी, बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और ख़बर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां हुकूमती जबरी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ ताजर बिरादरी सरापा एहतजाज बन गई। ताजरों ने मुतालबात की मंजूरी के लिए 30 नवंबर को वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाजी मुजाहरा और धरना देने का ऐलान कर दिया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन मलिक फजल से। जी मलिक फजल, आगाह कीजिए, ताजरों के क्या मुतालबात हैं, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, सेल टैक्स की जबरी सेशन के खिलाफ ताजर बिरादरी भी सराप एहतजाज बन चुकी है। इस चीज़ को देखते हुए मुल्क भर के आल पाकिस्तान अंजुमन ताजर एसोसिएशन 30 नवंबर को इस्लामाबाद हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करने जा रहे हैं, जिसमें हुकूमती एक खास आर्डिनेंस के तहत जो रजिस्ट्रेशन की जाए इसको मजम्मत भी की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मरकजी जनरल सेक्रेटरी मौजूद है। शेख साहब बताइएगा, ये जो हुकूमत एक बार फिर से एक नया आर्डिनेंस लेकर आ रही है जिसमें रजिस्ट्रेशन की जा रही है, इस हवाले से जो ताजरान खासतौर पर इनका क्या मौक़िफ़ है, क्या मुतालबा करना चाहिए? हमने इससे पहले भी 2 दफ़ा इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज किया है। इस दफ़ा 30 नवंबर को हम इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस का घेराव कर रहे हैं।
देखें, सदारती आर्डीनेंस जो ताजरों पे ये लागू किया जा रहा है, जालमाना टैक्स हैं, और ये तरीक़ेकार FBR के हाथ में जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं, ये जालमाना इख्तियारात हैं, जिसमें वो बैंक से रकम निकलवा सकते हैं, हमारी दुकान सील कर सकते हैं, ताजर को गिरफ्तार कर सकते हैं। देखिए, हम ये चाहते हैं कि छोटे ताजर के साथ ऐसा रवैया इख्तियार ना किया जाए। अगर FBR ने या हुकूमत वक्त ने हमसे बैठ के मामला ना तय किए तो इंशाअल्लाह फिर हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। तो जैसा कि आपने अंजुमन एजेंसी की बात को भी सुनकर भी यही कहना है कि हुकूमत जबरी तौर पर जो छोटा ताजर है इसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। इस चीज़ को हम देखते हुए 30 नवंबर को इस्लामाबाद वज़ीर मुल्क के सामने एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करेंगे हुकूमत वक्त, जिससे पर मजबूर करेंगे कि इस चीज़ को देखते हुए जो रोज़ाना की बुनियाद पर एक नया टैक्स की नया कानून नाफिज की जिसको अक्सर मुस्तरद करते हैं और अगर करते हैं हुकूमत सिर्फ और हमारे मुतलबात माने, अगर हमारे मुतलबात ना माने गए तो हम एहतजाज का दायरा कार बढ़ाते हुए पूरे मुल्क में फैला देंगे। जी बहुत शुक्रिया मलिक फजल, आपने आगाह किया। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की किल्लत के बायस घरों में खाना पकाना दुश्वार हो गया। ख़वातीन को किन किन परेशानियों का सामना है, इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। बदियुज़्ज़मा की रिपोर्ट्स में है। पूरे मुल्क की तरह कराची में भी गैस का बुरान है और हर जगह जो है वो गैस ना होने की शिकायतें हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं। घर में अब चूल्हे जलते नहीं हैं, मजबूरन लोगों को जो है वो लकड़ियां जलाना पड़ती हैं और कोई ऑफिस नहीं पहुंच पाता, कोई कॉलेज नहीं जा पाता और किसी को तो यहाँ पर ऐसा होता है कि बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं, लेकिन इतनी महंगी कि बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकते। एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यूनिवर्सिटी जाना होता है, ऑफिसेज जाना होता है लोगों को, और ऊपर से गैस ना हो, ब्रेकफास्ट ना हो, गर्म पानी ना मिले टाइम पे, तो कैसे इंसान कर सकता है। गैस एक्चुअली बेसिक नीड है जो एक इंसान को चाहिए ही चाहिए। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 3 टाइम मिलेगी गैस, लेकिन 3 टाइम भी नहीं मिल रही है। एक एटलीस्ट लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर तो टाइम पे मिलना चाहिए। नहीं होती तो परेशानी तो खैर बहुत होती है खाना पकाने की। घर में कोई मेहमान आ जाए उनको खाना खिलाने की परेशानी है। चाय तक बना के नहीं पिला सकते कोई घर में मेहमान आ जाए। लकड़ियाँ जला के चूल्हा जलाना पड़ता है और अगर वो भी नहीं आए लकड़ियों में भी तो बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है और बाहर से बहुत महंगा आता है खाना। गैस के बुरान की वजह से पहले सामान लाना मुश्किल था, लेकिन अब सामान तो ले आए हैं, लेकिन यहाँ खाना पकाना मुश्किल है। हाथ पर हाथ धरे ये ख़वातीन इंतज़ार में है कि गैस आएगी या नहीं आएगी, बस इंतज़ार ही है। कैमरामैन फाज शहजाद के साथ बदियुज़्ज़मा, न्यूज़ 1 कराची। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन इससे पहले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने ज़ाती रकम से खूबसूरत मस्जिद तामीर की। खुद अजान देकर मस्जिद का इफ्तिताह किया। अमीरुल बहर की अजान देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 15वें समिट में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमेनिस्तान पहुँच गए। तुर्कमेनिस्तान के डेप्यूटी वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत का इस्तकबाल किया। सदर आरिफ अलवी ने तुर्कमेनिस्तान के सदर से मुलाकात की, जिसमें तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा, तिजारती और सयाहती रवाबित को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल किया गया। आरिफ अलवी का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के माबैन तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर है जंग से, जहां LED लाइट की तनसीब में की गई करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन की तफ्तीश के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने न्यूज़ 1 की रिपोर्ट्स पर नोटिस लेते हुए मामले की तफ्तीश के अहकाम जारी कर दिए। कमेटी ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए
बात करते हैं जंग से नुमाइंदा न्यूज़ वन अंसर अब्बास से। जी अंसर, आगाह कीजिए, ये क्या मामला है एलईडी लाइट की तनसीब में करप्शन का? जी, झंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जहां पर तेल चोरी के हवाले से यहां पर बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, तो दूसरी तरफ जो है यहां पर लाइट्स के हवाले से जो स्कैंडल सामने आया, जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन शेख नवाज अकरम ने जो है एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी, जिसके बाद इंक्वायरी कमेटी ने जो अभी तक तो इंकशाफ किया है कि करोड़ों रुपए की इसमें करप्शन हुई है। तो हमारे पास मौजूद है इस इंक्वायरी कमेटी के मेंबर जो अभी इंक्वायरी कमेटी में जो है फैसला करेंगे और इस इंक्वायरी कमेटी में तहकीकात कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि ये इनकी तहकीकात कहां तक पहुंची हैं और क्या इनके जो अफसरान हैं वो इनकी कमेटी में इनके सामने पेश हो रहे हैं। इस हवाले से वो हमें आगाह करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इंक्वायरी कमेटी का मेंबर बनाया गया है और मेरे साथ दूसरे मेंबरान जनाब अंसर अब्बास, जनाब हैदरी साहब और जनाब चौधरी इसाक साहब हैं, और हमारे जो कन्वीनर हैं वो इकबाल अंजम साहब हैं। हमने आज भी इजलास किया है। ये जो वर्ल्ड बैंक के ताल्लुक से आपने आगाह किया। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए news1.tv और आप देखते रहिए न्यूज़।